अब तक आपने पढ़ा कि काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब राघव को कृतिका का पता नहीं चलता तो वो एक जगह आकर निराशा में बैठा होता है। वहाँ एक दो लोग वहाँ के राजा के यहाँ अगले माह होने वाले स्वयंवर की बातें कर रहे थे। तभी राघव आगे कुछ बातें सुन पाता। उससे पहले उसे उसके पिता का संदेश लेकर आया हुआ कबूतर उसे दिखाई देता है। वो जल्दी से कबूतर से संदेश लेकर देखता है तो उसके पिता ने उसे जैसे ही संदेश मिले तुरंत आश्रम आने को कहा। अब आगे राघव को जैसे ही संदेश मिलता है वो उस गांव से घोड़ा लेकर वापस आश्रम की तरफ निकल जाता है। वो रास्ते में बिना कहीं रुके आश्रम पहुंच जाता है। वो जब आश्रम पहुंच जाता है तो देखता है कि आश्रम अस्त व्यस्त था। आश्रम में कहीं आग लग रही थी और सारा आश्रम टूटा हुआ था। आश्रम में कोई भी मौजूद नहीं था। राघव को पता था कि आपात स्थितियों में आश्रम के लोग कहाँ हो सकते हैं। राघव जल्दी से अपना घोड़े को साथ लेकर छुपते हुए उस गुप्त स्थान पर पहुंच जाता है। वहां उसके पिताजी घायल अवस्था में एक शिला पर लेटे हुए थे। वो थोड़े से बेहोश से हो रहे थे। राघव जल्दी से जंगल से जड़ी बूटी ला करके पिता को पिला देता है। उससे थोड़ा आराम मिलने पर वो सो जाते हैं। राघव पिता के साथ अपना अब तक की यादें याद कर रहा होता है। आज बिस्तर पे लेटे हो पापा। आंखों में थकान सी ठहरी है। वो मजबूत कंधे जो सहारा थे। आज सांसों की भी लड़ाई गहरी है। कभी जो हंसकर कहते थे डर मत, आज वही होंठ खामोश हैं। मैं बैठा हूँ पास तुम्हारे, पर दिल बहुत बेबस है, बहुत उदास है। पापा, वो पुराने दिन याद आते हैं जब आपकी आवाज़ से हौसले लौट आते हैं। आज मैं मजबूत बनने की कोशिश करता हूँ, पर आपको यूं देख दिल टूट जाता है। याद है वो सुबह जब कंधे पे बिठाया था, पहली घोड़ा चलाना आपने सिखाया था। मेरी छोटी सी खुशी में भी आपने खुद को सबसे ज्यादा पाया था। आज वही हाथ कांपते हैं पापा, जो मेरी उंगली थामे रहते थे। आज मैं जागता हूँ सारी रात, जब आप मेरे लिए सोते रहते थे। पापा, वो पुराने दिन याद आते हैं। आपकी डांट में भी प्यार नजर आते हैं। काश वक्त को थोड़ा रोक पाता, तो आपको यूं टूटते ना देख पाता। आप कहते थे मर्द रोते नहीं। आज आंसू छुपाना मुश्किल है। आपसे दूर जाने का ख्याल भी मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा है। अगर मेरी सांसें दे सकता मैं, तो हर सांस आपको दे देता। पापा, एक बार फिर से मुझे अपने सीने से लगा लेते ना। आज आपकी आंखों में पुराने लम्हे हैं। शायद आप भी सब याद कर रहे हो। मेरी तरफ देख हल्की सी मुस्कान में, जैसे कह रहे हो मैं यही हूँ बेटा, डर मत। मैं बैठा हूँ पास आपके, वो कहानी फिर से सुनाने के लिए जो आपने सुनी थी बचपन में। आज मैं सुना रहा हूँ आपको जीने के लिए। पापा, थोड़ी देर और ठहर जाओ, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। आप मेरे भगवान, मेरे साए हो। मेरी हर दुआ में बस आपकी ही सांस बाकी है। अगर भगवान सुन रहा है कहीं, तो बस एक बात कहनी है, मेरे पापा को मेरे पास रहने दो। पुराने दिन फिर से जी लेने दो। फोल्डेड हैंड्स। राघव अपने पिता के पास बैठा होता है। राघव का पूरा दिन उसके पिता के पास बैठे बैठे ही निकल जाता है। राघव बैठे हुए ही अपने पिता के पास सो जाता है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन।
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।